ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल के साथ घटी है, जो कि बनारस का रहने वाला है। राहुल ने बताया कि साल 2024 में वो लोग जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने पहली बार गए थे। उन लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था पुरी को, लेकिन वहां उन लोगों ने कुछ ऐसा फेस किया जिसे उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या था? कहते हैं कि जगन्नाथ पुरी एक पवित्र जगह है, वहां पे नेगेटिव चीज कभी भी बास नहीं कर सकती। लेकिन वो क्या चीज था जो राहुल के साथ घटा? तो चलिए जानते हैं। राहुल अपने दो दोस्त अमन और दीपक के साथ बनारस से पुरी गया। वो तीनों रथ यात्रा देखने पुरी पहली बार गए थे। राहुल ने बताया कि 3 दिन तक तो सब कुछ अच्छा रहा। तीनों लोग जाते, जगन्नाथ रथ यात्रा देखते, मेला वेला घूमते और फिर रात को 9, 10, 11 बजे प्रसाद लेकर वापस आ जाते अपने रूम पे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन राहुल ने बताया चौथा दिन हम सब लोग नहा धोआकर पूरी रथ यात्रा देखने के लिए निकले। दिन भर सब कुछ सही रहा। वही भीड़ भड़क्का, वही खेल कूद बच्चों की, वही मेला और वही भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ। कुल मिलाकर तीनों लोग पूरे दिन भर एंजॉय किए। रात को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेकर जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उन्हें आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और दिन वो लोग 10-11 के अंदर में ही चले आते थे, लेकिन उस दिन 11:30 बज गया था। वो लोग थोड़े से ही आगे बढ़े तो उन्हें एक होटल दिखा। दीपक ने बोला कि राहुल भाई, रूम पे कुछ हो पाएगा या नहीं, यहीं से खाना वाना खा के चलते हैं हम लोग। दीपक की बात पे इन दोनों ने भी हामी भर दी। वो लोग गए, होटल में खाना वाना खाए और बिल विल दे के होटल से बाहर निकले तो रोड पे काफी हद तक भीड़ कम हो चुकी थी। राहुल ने बोला कि भाई, मेन सड़क पे जो जगन्नाथपुरी के एकदम मंदिर के सामने जाता है, उस पे कुछ लोग अभी भी थे, लेकिन वो जो गली गली रहता है ना, वो सब पूरा खाली हो चुका था। मेन रोड से उन लोगों के रूम पे जाने का 2 रास्ता था। एक एकदम पतली गली थी और एक वही मेन रोड था, लेकिन मेन रोड पूरा घूम के जाता था, जो थोड़ा सा दूर पड़ जाता था। क्योंकि अब भीड़ भी नहीं था तो इतना दूर घूम के कौन जाता, इसलिए दीपक ने बोला चलो इधर ही से चलते हैं, रूम जल्दी आ जाएगा। राहुल ने बताया कि गली एकदम पतली थी, दोनों तरफ टूटी फूटी मकाने और बंद हुई दुकानें। चलते चलते अमन को एहसास हुआ कि पीछे से कोई लगातार उनके कदमों के बराबरी में चल रहा है। राहुल ने बोला कि जब हम लोग तेज चलते तो पीछे से भी तेज चलने की आवाज आने लगती, अगर हम लोग धीरे धीरे चलने लगते तो पीछे से भी धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगती थी। तभी अमन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पे कोई नहीं था। उसने सोचा कि कोई वहम होगा मेरा। उसके बाद वो तीनों फिर से चलने लगे। करीब 2 मिनट से वो लोग चल रहे थे, तभी उन्हें उस गली में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इन लोगों ने देखा कि वो सड़क के किनारे बैठा था और हाथ में अगरबत्ती जलाए हुए था। इन तीनों ने उस बूढ़े आदमी को इग्नोर कर दिया। जैसे ही ये लोग उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, वो बूढ़ा आदमी बिना इनकी तरफ देखे हुए बोला कि रात में आवाज सुनना, लेकिन पीछे मत मुड़ के देखना। तीनों वहीं पे रुक गए और तीनों को हंसी आ गई। तभी अमन ने हंसते हुए पूछा कौन सी आवाज बाबा? लेकिन बूढ़ा आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़े और तभी राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगरबत्ती अभी भी वहीं जल रही थी, बस आदमी गायब था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से पूरी गली की लाइट चली गई। राहुल ने बताया कि पूरा गली एकदम अंधेरा से भर गया था। मेन रोड पे जो लाइटें जल रही थी, उस लाइट की बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी गली में आ रही थी। वो लोग उसी लाइट के सहारे आगे बढ़े और तभी उन्हें लकड़ी की भारी पहियों की आवाज सुनाई दी, घर घर। वो आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे जगन्नाथ जी की रथ की पहियों की आवाज होती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि गली इतनी छोटी थी
कि वहां पे कोई रथ आ ही नहीं सकता था। तीनों को अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और वो लोग तेजी से चलने लगे, लेकिन आवाज उनके पीछे और करीब आने लगा। दीपक देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर वो क्या चीज है जिसकी आवाज रथ के पहियों जैसी है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे अचानक से एक तेज झटका लगा। दीपक बिल्कुल चुप हो गया। उसे टोकते हुए राहुल और अमन ने भी पीछे देखा। वो एकदम से सन्न रह गया, क्योंकि पीछे गली के अंधेरे में एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। मेन रोड से आने वाली लाइट की वजह से सिर्फ इतना दिख रहा था कि उसके शरीर से पूरा काला धुआं निकल रहा है और पीछे अजीब सी एक चक्री पहियों जैसा लगा हुआ है। वो चीज देख के तीनों भागते हुए मेन रोड पे पहुंचे। वो जैसे ही भीड़ में आए, वो आवाज तुरंत गायब हो गई। तीनों ने उस रात किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन होटल लौटने के बाद दीपक का व्यवहार अजीब होने लगा। वो बार बार कमरे का दरवाजा लॉक कर रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था कि उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया। कैसे भी करके अमन और राहुल ने उसे शांत कर सुला दिया। रात के करीब 3 बजे एक हल्की सी छटक से राहुल की नींद खुल गई और उसने देखा कि दीपक कमरे में नहीं है। वो होटल के मैनेजर को कॉल किया और रात भर पूरा होटल खोजा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। अगली सुबह होटल के किसी स्टाफ ने उसे होटल के पीछे बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसके पैर और कपड़ों में गीली मिट्टी लगी थी। राहुल ने बताया कि उस घटना के बाद से दीपक पहले जैसा कभी सही नहीं हो पाया। जब उसे होश आया तो वो बस एक ही बात बोल रहा था कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है, वो आदमी कोई इंसान नहीं है। वो आज भी रात को कभी कभी जाग जाता है और बोलता है कि उसे लकड़ी की पहियों की आवाज आती है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि आज भी जब भी जगन्नाथ यात्रा निकलता है, दीपक अपने कमरे के खिड़की और किमारी सब कुछ लॉक करके आराम से बैठ जाता है। और जब सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वो बोलता है कि अगली बार तो मैं बच गया था, लेकिन इस बार अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे वापस ले जाएगा। ये बातें सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अगर राहुल के साथ हुआ घटना अगर आपको थोड़ा सा भी डरावना लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे।